वो कुछ सुन ही नहीं रहे, प्रशासन हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। वो ना ही कोई कागज को मान रहे ना कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जबरदस्ती कर रहे हैं। बढ़ जाएंगे कट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इसी जगह रहेंगे हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन भी शक्ति में है और आप कह रही है मर जाएंगे। कट जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, पर इन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया है कि इनको कोई जबरदस्ती नहीं किया जाए, बिना सहमति के नहीं, तो उसको भी डिनाई कर रहे हैं। आप कोई लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों कर, कानून का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं लोग। इसके लिए सारे दुकानदारों को हम कहा कि गलत। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जो है कुछ लोग हैं जैसे कौन है कुछ लोग जैसे विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं और प्रशासन है। हमने अभी मैं आ रही थी तो मैंने ये सुना कि प्रशासन जबरदस्ती धक्का उल्टा सीधा बदतमीजी करना और फिर उसके बाद लोगों का महिलाएं भी हमारे साथ है और काफी इमोशनल है क्योंकि सालों से यहाँ पे रह रही थी और अब अचानक से अल्टीमेटम मिलता है उनके मकान को तोड़ने के लिए, उनकी दुकान को तोड़ने के लिए। बेरोजगार के साथ साथ तो लोग बेघर भी हो जाएंगे। कुछ दिन पहले आपके घर में शादी भी है और आपका घर पे भी हथौड़ा चलने वाला है। जी जी, ये सब वो सरकार ने जो कर दिया, लोगों को भेजा है हमारे पास अचानक से, तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे, लेकिन फिर भी हमको बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास 6 बेटी 2 बेटे हैं, मेरा घर है यहाँ, हम लोग 5 पूछते हैं। और बताइए कि क्या कर सकते, अचानक से आकर के कह रहे घर ना ही कोई नोटिस है ना ही कोई कागजात, कुछ नहीं दिए हैं। बताइए, कुछ दिन पहले घर में शादी भी है, कैसे ये जो माहौल है, कैसे क्या सोचा? कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसे क्या होगा बताइए, आप ही बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने प्रशासन से बात किया कि हाँ घर की शादी कम से कम शादी को भी अरे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैं कागजात दिखाई दी, मेरा हाई कोर्ट का कागज है हमारे पास सब कागज है, सब जगह हमने अपना नंबर भेजा है, अपना नाम बताइएगा। सोफिया खान। सोफिया, घर में शादी है, प्रशासन से बात हुआ था कम से कम शादी बीते जाए, उसके बाद जो कार्रवाई है किया जाए। वो कुछ सुन ही नहीं रहे, प्रशासन हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। वो ना ही कोई कागज को मान रहे ना कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या लगता है, डर बना हुआ किसी भी वक्त घर पे हथौड़ा चल सकता है, डर का माहौल, एकदम इमोशनल भी होंगी क्योंकि कभी भी घर टूट सकता है। कहाँ जाने की सोची है इसके बाद? अभी तो कहीं कुछ हम लोग का इंतजाम नहीं है, हम लोग को बस यही दरिया है रहने का, यही है। मुआवजे में कह रही कि क्या है, अभी मिलने की उम्मीद है कि टूटने के बाद मिलेंगे क्योंकि टूट जाएगा अचानक से। अगर बातें प्रशासन आपकी नहीं मानती है, मकान टूट जाता है तो जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसे चाहिए, मुआवजा चाहिए हम लोग को। क्यों नहीं चाहिए, डबल चाहिए हम लोग को मुआवजा डबल चाहिए। क्या कहना चाहेंगी प्रशासन से, मुआवजा चाहिए या न टूटे उसके लिए? देखिए, अगर हम लोग को मुआवजा दे दे डबल, हमारी डिमांड 3 करोड़ की है, अगर वो करते हैं तो ठीक है। 3 करोड़ की डिमांड है, अगर मुआवजा मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या, छोड़ेंगे नहीं? भले ही बुलडोजर से ले हथौड़ा चले, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बुलडोजर के आगे आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। क्या कह रही है? बढ़ जाएंगे कट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इसी जगह रहेंगे हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन भी शक्ति में है और आप कह रही है मर जाएंगे। कट जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। अच्छा, इसी जगह रहेंगे। क्या कहेंगे यूपी गवर्नमेंट से, सूबे के मुखिया क्या मैं कुछ नहीं करना, जो कहना था मेरी बहन ने कह दिया बस। अगर उनकी अगर यही मर्जी होगी तो हमने किसी जगह मरेंगे कटेंगे लेकिन यहाँ छोड़ेंगे नहीं। घर की बेटी है, कह रही है कि मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन घर को नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं आगे जब प्रशासन आती है तो उनका क्या प्रतिक्रिया होगा। प्रशासन बोल देती है कि हथौड़ा चलने वाला है, परिवार से आप मिले हैं, क्या प्रतिक्रिया मिली है? देखिए 125 साल से इन लोग यहाँ पर बाई कास्ट चले आ रहे हैं, इनके दादा परदादा सब हम ही ने इनका पेपर सब निकलवाया है सारे लोग। ये अभी गए थे चौक पर तो उनका है, वीडियो वाला कहना है कि हमने इनको 1976 में इनकी दादी को नोटिस दिया कि आपका मकान ये इलीगल जर्जर है, तो उस मकान का उन्होंने टैक्स जुर्माना तावान पीढ़ी में भर के उस मकान को उन्होंने दे दिया। लेकिन 84 में फिर एक नोटिस जारी हुई कि आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उसका आज तक इन्होंने कोई तावान न कोई जुर्माना कुछ दवाए। उस आधार पर हम लोग आज सेकंड में गिराने आ रहे हैं वाली, हमने कहा जमीन उनकी है, सेकंड फर्स्ट छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, हम सेकंड गिरा लेंगे। ये इतनी हमसे बातें हुई। फिर हमने कहा भाई 6 लड़कियां कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने कहा एग्री कीजिए। हम एग्री कैसे करें, 35 लाख रुपए आप दे रहे पूरे मकान का, 25 फुट मकान है, 22 फुट आप ले रहे हैं, बगल वाले का 18 आप ले रहे हैं, उनका 25 ले रहे हैं आप। 6 लड़कियां हो आत्महत्या कर ले, तो उन्होंने कहा आपका वकील बयान नोट कर रहे हैं। आपने कहा हमको हमारे पे दबाव ना बनाइएगा, बयान नोट तो करिएगा। बहुत हम जो लड़कियां कह रहे हैं मौके पर जाके देखिए, कोई ऐसा हादसा हो जाए तो आप समझिएगा। ठीक है हम जाएंगे, हमको जाइए जो करना। इतनी बातें हमसे तो हुई। वर्तमान में जो जमीन है, जमीन के पेपर में इलीगल दिखाया जा रहा है या लीगल है? जमीन लीगल है, सब चीज लीगल। फर्स्ट ये जो ग्राउंड फ्लोर वो भी लीगल है, वो दिखा ना कि ये सेकंड फ्लोर जो बनाया है,
ये इलीगल है, इसको नोटिस दिया चुका है, VDA से नोटिस दिया गया है। इस नोटिस पे इनका तावान, इसका जुर्माना ने जमा नहीं किया, इसलिए उस ग्राउंड पर इसको हम गिराएंगे, ये कह रहे हो। क्या लगता है इतनी बातें होने के बाद प्रशासन अपनी कार्य करेगी या रुक जाएंगे, क्योंकि घर में शादी भी है, 6 लड़कियां, ऐसे में लेकर के कहाँ जाएंगे? मैडम एक मिनट, हमने बताया 22 तारीख को शादी है, आप ऐसा मत कीजिए थी। उन्होंने रजिस्ट्री कर लिया, हमको तो आप तो दबाव बना रजिस्ट्री के लिए, कोई रजिस्ट्री करता है, कहीं रजिस्ट्री कर ले हम 2 महीना हम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा हम रजिस्ट्री करेंगे तो आपका औना पौना दाम पे करेंगे, 25 लाख आप दे रहे को कैसे लेगा बताइए आप। 40-50 लाख की दुकानें हैं, उसी जीविका चल रही है, पूरा घर चल रहा है, कैसे होगा? कहीं नहीं तो हम कहा जाइएगा तो स्थिति होगा, यही बात हुई, आप समझिएगा, आप निपटिएगा उससे। 6 लड़कियां उसमें, वो लोग जो करना आप कीजिए, यही बात उनसे हुई। आपने बोला प्रशासन रजिस्ट्री करवाने के लिए बोला, तो क्या लग रहा है प्रशासन रजिस्ट्री मनमानी तरीके से करवा रहा है या मजबूर कर रहा है? मनमानी कर रहा है, इसलिए क्योंकि उनको इतना रेट नहीं कर, मनमानी ढंग से कर रहा है। हमने उनसे कहा भी कोई मकान का वो सेम लैंड है, सेम नाप है, आप 1 करोड़ 10 लाख दे रहे हैं, किसी मकान का आप 19 लाख दे रहे हैं, ये क्या है? कहीं नहीं वकील साहब, वो सर्किल लेट से गलत कर रहे हैं आप लोग। मुझसे उनसे बात हुई प्रखर से, जो VDA के हैं आए हैं अभी, उनसे हमने बात हुई। का मकान है? उनका मकान है, इनका बाबू, इनके नाम मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड ही है, रेहाना खातून। ये मकान इनका करीब 125 साल से, अब ये सारे पेपर्स इनके अवेलेबल हैं। एक मैडम बात समझ में, जब DM को ने दिया है, लिख के लेक्चर दिया है कि किसी पर कोई अनावश्यक दबाव नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्यों इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हम इनसे ये पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, एक स्टेट का केस दाखिल हुआ है, स्टेट वर्सेस मोहम्मद शहनवाज के ग्राउंड पर इन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया है कि इनको कोई जबरदस्ती नहीं किया जाए, बिना सहमति की नहीं, तो उसको भी डिनाई कर रहे हैं। आप ये कोई लोग नहीं मान रहे, ऐसा क्यों कर? कानून का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं लोग। इसके लिए सारे दुकानदारों को हम कहा कि आप लोग एकजुट होइए, उसके लिए हाईकोर्ट ये जाइए, कुछ बताइए, सारी स्थिति बताइए, कुछ बता के उसके लिए कोई ऑर्डर लाइए, कुछ कहिए ना। उन लोगों से हमने राय दिया। DM ने बयान को छोड़ दिया, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है? यहाँ के स्थानीय प्रशासन कर रही है या सरकार कर रही है? यहाँ प्रशासन कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने कहा कि उनकी सहमति तो देख लीजिए, लेकिन पर ऑर्डर तो ड्रीम प्रोजेक्ट तो सरकार का है ना, ऑर्डर तो सरकार दी है ना जी, लेकिन तो सरकार जो बोले कि वो प्रशासन कर रही है ना। तो मैडम सबके साथ सही न्याय नहीं ना हो रहा है। ये अचानक प्रशासन किसी को कुछ दे रही, किसी को कुछ दे रही, किसी को कुछ दे रही, किसी को नोटिस दे रही है। वो तरह से प्रताड़ित करके लोगों को वो बाध्य कर रहे हैं कि आप कीजिए, हमें को दीजिए। अब बताइए, उन्होंने 12 मकान इलीगल दिखाया कि ये बिना नक्शे को बनाया, और उसी मकान से जो रजिस्ट्री करा दे रहे उनका मकान बचाने के लिए कैसे लीगल कैसे हो गया? फिर वो आपको कराने को इलीगल है, और नहीं कराएंगे तो आप तोड़ेंगे। आपको करा देंगे तो इलीगल हो जाएगा, आपको करा देंगे तो लीगल हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि लीगल मकानों को भी इलीगल कर दिखा करके तोड़ा जा रहा है? हाँ, दिखा रहे, कोई ना कोई से निकाल के दिखा दे रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड कैसे है, ये इसमें ये है, ये करके ग्राउंड बना के दिखा, बात कर रहे हैं। मुमताज जी, आप यहाँ से मिलने आई हैं, शादी है, घर में 6 लड़कियां हैं, कहाँ लेकर के जाएंगी? कोई रोजगार नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मुस्लिम बहनें हैं, ये दिख रहा है कि शादी के 4 दिन बचे हुए हैं, इस तरह से परिवार को बिखारा जा रहा है, ये गलत है। और जो वीडियो वाले विकास प्राधिकरण के लोग जो मनमानी कर रहे हैं, किसी घर पे नोटिस है नहीं है, मनमानी, बिन दाम का मकान, अनलीगल, लीगल, तो ये पूरी तरीके से शासन रजिस्ट्री कराने का भी तो प्रेशर किया जा रहा है। हाँ, तो ये आप जबरदस्ती दबाव नहीं कर सकते, ये प्रशासन की भी पूरी बहुत गलत लेकिन है। हथौड़े तो चल रहे हैं, आपके लिए जबरदस्ती दबाव नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन से आप आती हैं, मौजूदा सरकार में आप रह रही हैं, तो हथौड़े तो चल रहे हैं। तो ये प्रशासन और जो BDA वाले हैं, विकास प्राधिकरण के, ये लोग की गुंडागर्दी है। हमारे प्रधान सरकार की नहीं है, नहीं, हमारे पर प्रधानमंत्री सूबे के मुखिया का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सुंदरीकरण सूबे के मुखिया का ड्रीम ये प्रोजेक्ट। बात सही है कि है, लेकिन मेरी सरकार ये नहीं कही है कि आप जबरदस्ती मनमानी, जब आँख खुले तभी सुबेरा। हमारी सरकार ने ये नहीं कहा है। आप संतुष्ट करिए, लोगों को समझाइए। इस तरह से आप जबरदस्ती किसी के साथ दबाव नहीं बना सकते। अब 4 दिन बचा है शादी के, किसी की लाइफ का सवाल है, बच्चे किसी के पढ़ रहे हैं, इस दुकान से न जाने लाखों का रोजगार चलता है, किस लाखों घर के परिवार चलते हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी की इसी ही क्षेत्र से चौड़ा हाईवे बनाया जाए, यहाँ की जनता को समझा जाए, जनता के दुखों को वो किया जाए। और मैं तो कहूँगी कि हमारे मोदी जी आए थे, यहाँ भी आए, नई सड़क के अंदर यहाँ की जनता की समस्या सुने। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी भी आए, यहाँ की जनता से मिले, यहाँ की समस्या को सुने। एक विदेशी के लिए
ये तो बसा बसाया हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विदेशी के लिए ऐसा हो रहा है, यहाँ बेरोजगार लोग, तो ये ठीक नहीं है। मैं अपने एक तरफ प्रशासन का सख्त रवैया है, जबरदस्ती हथौड़े चल रहे, यहाँ के लोगों में दहशत है कि इसके बाद कहाँ जाएंगे, डर का माहौल है। आप कह रहे हैं कि सूबे की मुखिया प्रेशर नहीं कर रही, कह रहे सहमति से दुकान टूटा जाए, तो क्या प्रशासन किसके आदेश पे इस तरीके की सख्त रवैया अपना रही है? आदेश मिला है, लेकिन ये नहीं है आदेश मिला कि सख्त ये रवैया हमारे सरकार ने आदेश अगर दिया है तो ये नहीं है कि आप मनमानी करिए, अपनी वर्दी का रुआब दिखाइए, है विकासवादीकरण के हैं तो अपनी कुर्सी का अधिकार दिखा रहे हैं, ये गलत है। गरीबों को समझे, देखें ये परिवार कहाँ जाएगा, इनके बारे में सोचा विचार किया जाए। किसी के घर पे शादी, किसी का यहाँ तो मैंने सुना है 1-2 लोग डेट भी कर गए हैं, तो ये गलत हो रहा है। मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि यहाँ की जनता को समझा जाए। जरूरी नहीं है कि एक विदेशी के लिए हमारी सरकार ये गलत। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जो है कुछ लोग हैं जैसे कौन है कुछ लोग जैसे विकासवादीकरण के अधिकारी हैं और प्रशासन है। हमने अभी मैं आ रही थी तो मैंने ये सुना कि प्रशासन जबरदस्ती धक्का, उल्टा सीधा बदतमीजी करना और फिर उसके बाद लोगों का अज्ञात में नाम देने की धमकी। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं क्या उन पे मुकदमा हो जाएगा? उनकी लाइफ यही है, यही विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये लोग इस तरह से मनमानी हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का काम करें। बस मैं ये चाहूंगी प्रधानमंत्री जी जनता की आवाज को सुनिए, देखिए। जरूरी नहीं है कि इसी ही रोड से निकाला जाए, रोड तो इसी और तरफ से भी निकाला जाए, कोई और भी रास्ता हो। बसे बसाए घर को हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह से बेघर ना करें। ठीक है, घर की मुखिया हार्ट पेशेंट है और घर में 6 बच्चियां हैं, कुछ दिन बाद घर में शादी भी है। सवाल ये उठता है कि शादी का माहौल जो है खुशियों का माहौल होता है, लेकिन ये जो माहौल है यहाँ पे घर जो टूट रहा है, प्रशासन का सख्त रवैया है। यहाँ के घर की जो बेटियां कहना है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे, और प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए हथौड़े चला रही है। देखते हैं आगे की दाल मंडी क्या अपडेट होगी, आपके साथ साझा करते रहेंगे। पुरानी से महेश मेहता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। सहारे जन की आवाज नौकाशी समाचार। इसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।